राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को वहां से निकाला जाए और दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाए। इस अपील का तर्क क्या है? जो अनुरोध आपने किया है मध्य प्रदेश सरकार से, क्यों ऐसा होना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में जो मदरसा बोर्ड है, उस बोर्ड को बनाने के लिए जो कानून है वो मदरसा की परिभाषा भी देता है और मदरसा की उनके ही कानून के बनाई गई परिभाषा के अनुसार मदरसा वो संस्थान है जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब इस्लामिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बने हुए संस्थान में हिंदुओं के बच्चों का क्या काम है, इसलिए उनको निकाल के स्कूल में डालिए। तो इसकी शिकायत तो पेरेंट्स को या बच्चों को करना चाहिए, वो शिकायत तो आई नहीं है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 21 का में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार कानून उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। उस कानून की धारा 31 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दायित्व देती है कि हम कानून के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे, भारत की संसद को अवगत कराएंगे, देश को बताएंगे। हम अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपने जो अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में करीब 1700 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं और 9000 से ज्यादा बच्चे इसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस पर सरकार ने कोई संज्ञान लिया? अभी तक सरकार ने हमें कोई संतुष्टिप्रद रिपोर्ट नहीं दी। और आपको क्या लगता है, ये जो मदरसे चल रहे हैं इस पर एक ऑब्जेक्शन कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि आपकी जो कार्यशैली है वो हमेशा मदरसों को टारगेट करने वाली है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि आपका फोकस इसलिए वहां रहता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना है। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के जो संस्थापक लोग थे या कांग्रेस के जो बड़े लोग थे, जिनका इलाहाबाद में प्रयागराज में एक बड़ा घर था, वहाँ आनंद भवन जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का घर था, वहाँ अवैध चिल्ड्रन होम हमने पकड़ा था, वहाँ FIR हमने कराई थी, अवैध ढंग से चिल्ड्रन होम चला रहे थे। तो अपने कर्मों का अध्ययन करें। 70 साल से देश के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से महरूम रख के, शिक्षा के अधिकार से वंचित रख के, मुसलमानों को केवल ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए मजबूर करने वाले लोग अगर हमसे ये सवाल करते हैं कि हम मुसलमानों के बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी कि तर्क ये भी देती है सरकार कि मदरसों का तो आधुनिकीकरण कर दिया, वहाँ मैथ्स साइंस इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, तो फिर दिक्कत क्यों उसमें हिंदू बच्चे नहीं पढ़ सकते? क्या है, भारत में इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के लिहाज से जो करिकुलम है वो 1690 में औरंगजेब ने बनवाया। उसके बाद कम्युनिटी ने उसको रिवाइज नहीं किया है। अब आप बच्चे को एक तरफ पढ़ाएंगे साइंस के अकॉर्डिंग कि पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, धार्मिक शिक्षा के हम बता देंगे कि सूरज पृथ्वी के इर्द घूमता है। हम बच्चों को साइंस में डार्विन्स की थ्योरी पढ़ाएंगे, आप उनको रिलीजियस एजुकेशन में पढ़ाएंगे कि इंसान का जन्म मांस के लोथड़े से हुआ। बच्चे हैं 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल 10 साल के, उनको इस एज में कितना दिमाग को कंफ्यूज करेंगे। जो फंडामेंटल एजुकेशन है, जैसे पाकर के बच्चे प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया के साथ खड़े हो सकते हैं, वो उनको मिलने दीजिए, उनका अधिकार मत छीनिए। आपके मुताबिक मदरसों में इस्लामिक शिक्षा पढ़ाई का ज्ञान दिया जाता है और ये राइट टू एजुकेशन में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 1 मदरसों को इसके बाहर निकालती है। तो फिर मध्य प्रदेश सरकार तो मदरसों को फंड देती है, गलत देती है। क्या होना चाहिए? उनको विचार करना चाहिए। मतलब फंड पे रोक लगना चाहिए। उनको तुरंत विचार करना चाहिए कि वो ऐसी गलती क्यों कर रही है। मतलब गलती मीन्स क्या, फंड पे रोक लगनी चाहिए या नहीं? देखिए, सरकार की फंडिंग से हिंदू बच्चों को अगर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है तो उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा तो आप 9000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है आपके मुताबिक? बिल्कुल बंद करना चाहिए। प्रियंका कानूनगो है, साफ तौर पर इनका कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को वहां से बाहर करना चाहिए। अपील इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से की है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मदरसों को दिए जाने वाले फंड पर भी रोक लगना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।